आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी आने वाली है। अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन भूल कर भी यह गलती मत कर देना। आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप लोगों का होगा, जिसके कारण आप यह भूल नहीं करोगे और लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त करोगे। दोस्तों, भूल कर भी कोई गलती मत करना, नहीं तो आप जितनी सेवा बाल गोपाल की करते हो, लड्डू गोपाल की करते हो, वो सब व्यर्थ हो जाएगी। बाल गोपाल नाराज हो जाएंगे। आज की यह लीला कथा मीनू जी ने हमारे साथ शेयर की है। उनसे भी यह भूल हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी भूल के लिए, अपने अपराध के लिए अपनी गलती को सुधारा, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और फिर से उनकी सेवा शुरू की और कृपा प्राप्त की। तो देखिए, जो भी लड्डू गोपाल भक्त होते हैं वो कार्तिक स्नान करते हैं। अगर वो कार्तिक स्नान नहीं करते तो कोई बात नहीं, वो भीष्म पंचक जो होते हैं, देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, जो ये 5 दिन होते हैं, इन 5 दिनों में स्नान करके पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त करते हैं। अगर भीष्म पंचक में भी आप स्नान नहीं कर सकते तो आप दीप दान करते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, उन्हें देवउठनी एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। कार्तिक मास में 2 एकादशी आती है, एक तो रमा एकादशी और दूसरी आती है देवउठनी एकादशी। अगर आप इन दोनों एकादशियों का व्रत कर लेते हो और फिर पूरे साल भर कोई एकादशी का व्रत नहीं करते, तो कहते हैं तब भी हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि कार्तिक मास जो है वो पूर्ण रूप से विष्णु भगवान को समर्पित है। तो इस महीने में जो एकादशी आती है, उनका व्रत करने से, उनका पारण करने से हमें सभी एकादशियों जितना फल प्राप्त होता है, हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास को बहुत ही अधिक फलदायी मास कहा गया है। और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, यह आप सभी जानते हो। और तुलसी विवाह के दिन कई सारी भूल जो है भक्तों से हो जाती है, जिसके कारण से तुलसी माता जो है वो नाराज हो जाती है, भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर से उठ जाती है। गलतियों के कारण हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। मीनू जी एक लड्डू गोपाल भक्त है और वो कहते हैं कि मुझे बाल गोपाल उपहार स्वरूप मिले थे, तभी से उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था, लेकिन वो कार्तिक मास में स्नान नहीं करती थी। मीनू जी कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं स्नान करना, बाल गोपाल को भी स्नान कराना उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि वह सब नियम नहीं निभा सकती थी। उनका गृहस्थ जीवन था, नई नई शादी थी, तो पूरा महीना वो नियमों का पालन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने कार्तिक स्नान नहीं किया। और जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करता तो वो उसके बारे में उसे ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। तो मीनू जी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भी मीनू जी ने न तो तुलसी माता की पूजा की, न ही दीपदान किया और न ही तुलसी माता का कन्यादान किया, न ही उन पे श्रृंगार चढ़ाया, जबकि यह बहुत ही अनिवार्य होता है कि अगर हम लड्डू गोपाल की घर में सेवा करते हैं, हमारे घर में तुलसी जी विराजमान है, हम तुलसी के पौधे से ठाकुर जी को डेली पत्ते तोड़कर भोग लगाते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा नियम है कि हमें तुलसी विवाह के दिन, चाहे हमारे पास समय हो या ना हो, चाहे हमने व्रत किया हो या ना किया हो, हमें देवउठनी एकादशी के दिन जरूर ही तुलसी माता की पूजा भी करनी है, उनके सामने दीप भी जलाना है, उनकी परिक्रमा भी करनी है और साथ ही साथ उन्हें श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है। मीनू जी कहती है कि जैसे कहते हैं कि उपहार में मिले गए लड्डू गोपाल जो होते हैं वो जागृत होते हैं, उन्हें जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप चाहो तो उनका
जो है स्थापना करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करते तो जो उपहार में हमें लड्डू गोपाल मिलते हैं वो जागृत होते हैं, क्योंकि वो स्वयं सेवा लेने आए हैं। उन्होंने स्वयं ही हमसे सेवा लेने का निश्चय किया है। तो इस वजह से मीनू जी कहती है कि मेरे बाल गोपाल जो है वो जागृत थे और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी अनुभूति भी कराई, सौपन में दर्शन भी दिए, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे बाल गोपाल जो है वो जागृत है। लेकिन जब कार्तिक मास आया और कार्तिक मास में मीनू जी कहती है कि मैंने न तो स्नान किया, न ही दीपदान किया और न ही देवउठनी एकादशी के दिन कोई भी तुलसी विवाह के समारोह में शामिल नहीं हुई। घर पर जो तुलसी जी थी उनकी भी पूजा नहीं की, बस रोज के रूटीन की तरह ही सेवा करती रही, पूजा पाठ करती रही और लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। जिस वजह से जब कार्तिक मास समाप्त हुआ उसके बाद से ही मीनू जी कहती है कि मेरे जीवन में तो हलचल मच गई, मुझे ठाकुर जी के अनुभव होना बंद हो गया। आंगन में जो तुलसी का पौधा था वो भी धीरे धीरे सूखने लगा। जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं आई। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो जैसे बाल गोपाल है वो अब विग्रह में है ही नहीं, मतलब कि भाव ही नहीं आते थे, अनुभूति नहीं होती थी, सौपन नहीं दिखाई देते थे, साथ ही साथ पूजा में मन भी नहीं लगता था। घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई थी। दोस्तों देखिए, अगर लड्डू गोपाल घर में विराजित है, वो हमारे विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप है और विष्णु भगवान जब प्रसन्न होते हैं, हम कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं तुलसी माता को वरदान दिया था। आप सभी जानते हो कि जो जालंधर था, असुर था, वो बड़ा ही उपद्रवी था। उसके प्रकोप से दुखी होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। तब भगवान विष्णु ने देखा कि जो जालंधर की पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता थी, जिसके कारण से उसकी शक्तियाँ बढ़ रही थी। फिर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है वो भंग किया था जालंधर का रूप धारण करके, और वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई थी। इस वजह से उनका जो पतिव्रत धर्म था वो भंग हो गया था, जिस कारण से जो असुर था, कहीं कहीं पर शास्त्रों में जालंधर का नाम शंखचूड़ के नाम से भी जाना जाता है कि वो शंखचूड़ नाम का राक्षस था। उसकी शक्तियाँ कम हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। अब जब सारी बात का वृंदा को पता चला कि ये भगवान विष्णु है, उनके पति नहीं है और वो पहचान नहीं पाई, तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि वो काला पत्थर बन जाए, जिस कारण से भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया था। और फिर वृंदा को भी वरदान दिया था कि जहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा था, यानी वृंदा ने पतिव्रत धर्म जो उनका भंग हो गया था, उसके भंग होते हुए अपने आप को भस्म कर दिया था, और उनकी भस्म से ही जो राख थी उससे तुलसी का पौधा उग गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि उनके सतीत्व का आदर करते हुए कि तुलसी के रूप में सदा तुम मेरे साथ रहोगी। हर साल जो है तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी कार्तिक मास में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ वृंदा यानी तुलसी माता का विवाह किया जाता है। इस कारण से उस दिन जो स्वयं भगवान विष्णु ने तुलसी माता को वरदान दिया था, अगर हम उनके वरदान का सम्मान नहीं करते, तुलसी माता की सेवा नहीं करते, तो कहते हैं भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। लड्डू गोपाल हमारी कृपा स्वीकार नहीं करते, वो रुष्ट हो जाते हैं, वो अपनी अनुभूति कराना बंद कर देते हैं, साथ ही साथ वो अपनी लीलाएं दिखाना भी बंद कर देते हैं। उनकी कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हमने उनके जो दिए गए वचन थे वृंदा को, तुलसी माता को, उनका आदर नहीं किया, उनके वचन का पालन नहीं किया। घर में तुलसी का पौधा विराजमान है, लेकिन हमने तुलसी माता की सेवा नहीं की। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखते तब भी
आपको तुलसी माता की सेवा करनी है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं दिया जाता, इस वजह से आपको जल की जगह वहां पर तिल चढ़ाने हैं। साथ ही साथ किशमिश के जोड़े लेकर आपको 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान अर्पण करना है। आप चाहे 16 श्रृंगार कर सकते हो, आप 7 श्रृंगार कर सकते हो, जितना पॉसिबल आपसे हो। उसमें सिंदूर, चूड़ी और लाल रंग की चुनरी अवश्य होनी चाहिए। वो श्रृंगार आपको तुलसी माता को अर्पण करना ही करना है। तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। साथ ही साथ तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाना है। देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी माता की सेवा करनी है। तुलसी विवाह अवश्य कराना है। अगर हम तुलसी विवाह नहीं कराते, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, तो हम जो है मंत्रों का उच्चारण करके तुलसी विवाह नहीं कर सकते, तो साधारण विधि से हम तुलसी विवाह कराते हैं। जो शालिग्राम होता है उनकी तरफ पीला वस्त्र चढ़ाते हैं और जो तुलसी माता होती है उनकी तरफ लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं। तुलसी माता को श्रृंगार अर्पण किया जाता है। किशमिश लेकर उनकी परिक्रमा की जाती है। हाथों में कथा करते वक्त चावल नहीं लिया जाता, क्योंकि एकादशी होती है, इसलिए चावल की जगह हाथों में फूल लिए जाते हैं और तब तुलसी विवाह की कथा की जाती है। भूल कर भी तुलसी विवाह के दिन किसी भी भक्त को तुलसी के पौधे से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे से भूल कर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है तो उस दिन आप तुलसी माला थाली में रखकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फलाहार का भोग लगाना है। ऐसी मिठाइयों का भोग लगाना है जिनमें अन्न नहीं होता। अगर आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं, तो आप शाम के समय, संध्या के समय तुलसी माता के नाम से दीप दान भी कर सकते हो। दोस्तों, किसी किसी जगह पर तुलसी विवाह जो है वो एकादशी का पारण करते समय यानी द्वादशी के दिन किया जाता है, और कहीं कहीं पर एकादशी के दिन ही, देवउठनी एकादशी के दिन ही ज़्यादातर तुलसी विवाह कराया जाता है। वैसे तो जो शास्त्र है हमारे, उनके अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराया जाता है। आपको उस दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना। स्वम यानी तुलसी के पत्ते, चाहे आपने पहले दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए हो, लेकिन आपको उस दिन तुलसी के पत्तों का सेवन भूल कर भी नहीं करना। तुलसी माता को पीले रंग का फल चढ़ाना है। कोई भी पीले रंग का फल आप चढ़ा सकते हो। और तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि उस दिन जो तुलसी माता होती है वो भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत करती है, तो इस वजह से तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी के पौधे में जो शालिग्राम भगवान है उन्हें रखकर उन पर तिल चढ़ाने हैं, जल नहीं चढ़ाना। अब मीनू जी कहती है कि उन्होंने ठाकुर जी से ही प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, अब तो आप ही मार्गदर्शन कर सकते हो, आप ही मुझे मेरी भूल से अवगत करा सकते हो कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या चूक हो गई जिसके कारण से सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। अब हमारे लड्डू गोपाल तो है इतने दयावान कि जब भक्त परेशान होता है, उनसे प्रार्थना करता है, चाहे वो नाराज भी हो तो वो तुरंत रीझ जाते हैं। अब ठाकुर जी ने भी अपने भक्त पर दया की, उनका मार्गदर्शन किया। उनके पड़ोस में ही वो कहती है कि जो पड़ोसी थे उनके बच्चे का जन्मदिन था, जिस वजह से उन्होंने घर में हवन रखा था। उस हवन में जो पंडित जी आए थे वो काफ़ी पूजा पाठ के बारे में जानते थे और ठाकुर जी के परम भक्त थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। मीनू जी कहती है कि मैं उनके घर गई, वहाँ पर मैंने सारी समस्याएं पंडित जी को बताई। साथ ही साथ यह भी बताया कि कार्तिक मास समाप्त होने के बाद से ही लड्डू गोपाल ने जो है अपनी कृपा बरसाना बंद कर दिया है। साथ ही साथ अनुभूति भी नहीं कराते और सौगी नहीं देते। तब जो है पंडित जी ने उन्हें कहा कि तुमने कार्तिक मास में क्या विशेष सेवा की है, दीपदान किया है, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की सेवा की है, ये सब चीज़ें उन्हें
तभी जाकर पता चली जब पंडित जी ने बताया। और मीनू जी कहती है कि मैं उस दिन अपने पड़ोसी के घर जाने वाली भी नहीं थी, लेकिन उनका अचानक से मन हुआ कि मुझे जाना चाहिए। वह इसलिए मन हुआ था क्योंकि लड्डू गोपाल उन्हें भेजना चाहते थे, उनका मार्गदर्शन करना चाहते थे। इस वजह से वो बिना मन किए भी, मतलब कि बिना अंदर से इच्छा के बिना भी वह उनके घर गई, पंडित जी से बात की और उनका सारा मार्गदर्शन हुआ। अब जो मीनू जी थी वो कहती है मैं घर आई, घर आकर मैंने बाल गोपाल से माफ़ी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उन सब चीज़ों को सही कर दीजिए, हमारी सारी समस्याएं दूर कर दीजिए। मैं अगली बार कार्तिक मास में स्नान करूंगी और मैं वादा करती हूँ कि पूरा कार्तिक मास मैं तुलसी माता की सेवा करूंगी, साथ ही साथ दीपदान करूंगी, तुलसी माता में घी का दीपक जलाऊंगी और जितना भी मुझसे हो सकेगा उतना ही मैं दान पुण्य करूंगी। अगले कार्तिक मास में मैं पूरे नियम के साथ, पूरी विधि के साथ आपकी सेवा करूंगी, साथ साथ तुलसी माता की भी सेवा करूंगी। अब मीनू जी कहते हैं मैंने तुलसी माता से भी जाकर प्रार्थना की और माफ़ी मांगी कि हे तुलसी मैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अगले कार्तिक मास में इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी। साथ ही साथ अपने जीवन में मैं कुछ बदलाव करते हुए मीनू जी कहती है मैंने अपने मन में यह भी निर्णय किया कि अब हर रोज़ मैं तुलसी माता में दीपक जलाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, ताकि मेरी गलती का कुछ तो पश्चाताप हो सके। और जब भक्त को उसकी भूल का एहसास होता है वो ठाकुर जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और उनसे वादा करता है कि वो अगली बार से सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब कार्यों को सही तरीके से करेगा। तो हमारे ठाकुर जी इतने दयावान हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपा निधान हैं कि वो भक्त पर रीझ जाते हैं, उसकी भूल को माफ़ कर देते हैं। धीरे धीरे जो मीनू जी है वो कहती है कि घर में सुधार होने लगा। उन्हें अनुभूति तो नहीं हुई, न ही सौपन में बाल गोपाल दिखाई दिए, लेकिन काफ़ी हद तक उनकी सारी समस्याएं ठीक हो गई। जब अगला कार्तिक मास आया तो मीनू जी कहती है उन्हें बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा की। कार्तिक मास में स्नान तो नहीं किया, लेकिन भीष्म पंचक में उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, बाल गोपाल को भी स्नान कराया, साथ ही साथ दीपदान भी किया। समय समय पर उन्होंने गौ माता की सेवा भी की। कार्तिक मास में मतलब उनसे जितना हो पाया उन्होंने उतना ही पुण्य प्राप्त करने की कोशिश की। सुबह शाम तुलसी माता में दीपक जलाया। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता में जो उनसे भूल हुई थी उन्होंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया, तुलसी माता की परिक्रमा की, दीपदान किया और साथ ही साथ उनसे एक बहुत बड़ी भूल भी हुई थी कि उन्होंने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों का सेवन किया था, क्योंकि वो कहती है कि मैंने पहले दिन ही पत्ते तोड़कर रख लिए थे और देवउठनी एकादशी के दिन उन्होंने चाय बनाकर तुलसी के पत्तों का सेवन कर लिया था। यह भी एक दोष उन्हें लग गया था। इस बार उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं किया और न ही उन्होंने पहले दिन भी पत्ते तोड़ कर रखे। ठाकुर जी के लिए उन्होंने उन पत्तों का इस्तेमाल किया जो नीचे गिर गए थे, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी भी अपवित्र नहीं होते। अगर तुलसी की पौधे से पत्ते गिर गए हैं तो हम उन्हें धोकर इस्तेमाल कर लेते हैं, वो पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। और बड़े प्रेम के साथ उन्होंने कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की सेवा की। ठाकुर जी के साथ शालिग्राम रूप के साथ तुलसी माता का विवाह भी कराया, जिससे लड्डू गोपाल फिर से प्रसन्न हो गए। और मीनू जी कहती है कि सच पूछो तो मेरे बाल गोपाल मुझे अनुभूति कराने लगे, फिर से दर्शन देने लगे, मेरे जीवन में बहार आ गई। लड्डू गोपाल की कृपा बरसने लगी, जो भी घर में समस्याएं थी सब एकदम से ठीक हो गई। पूजा करते वक्त भी मन लगने लगा। हमें लड्डू गोपाल के मुख पर एक अलग ही तेज दिखाई देता था, जिसे हम काफ़ी दिनों से देखने के लिए तरस रहे थे। और यह कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है दोस्तों, यह बिल्कुल वास्तविकता है। अगर हम लड्डू गोपाल भक्त हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन हमें यह नियम जरूर पूरा करना चाहिए। हमें तुलसी माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने तुलसी माता को वरदान दिया है
कि उनके साथ देवउठनी एकादशी के दिन भी उनकी सेवा की जाएगी, पूजा की जाएगी, उनका विवाह कराया जाएगा। तो हमें अपने प्रभु के आदेश का पालन करना होता है, उनके दिए गए वचनों का पालन करना होता है। और तुलसी माता भी इससे प्रसन्न होकर हमारे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास करती है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी का रूप है। तो दोस्तों, आप भी मीनू जी की तरह अगर आपसे भूल हो गई हो, किसी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, तो तुलसी माता से माफ़ी मांगिए, लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगिए और अपनी भूल को सुधारिए और लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए। अवश्य ही आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा सभी भक्त प्राप्त करें। इसी उद्देश्य के साथ हम ये लीला कथाएं शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि देवउठनी एकादशी आने वाली है और लड्डू गोपाल भक्त जो कार्तिक स्नान नहीं कर रहे, वो भी तुलसी माता की सेवा करके बाल गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। जो भी आपको पूछना है, अगर वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक अवश्य करना। राधे राधे।